जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी। एक है राष्ट्रमाता, राजमाता, गौ माता, और दूसरा है स्वामी विवेकानंद। तो इन दोनों को मैं प्रथम नमन करता हूँ और उनकी स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ। और विवेकानंद के बारे में बोलने वाला हूँ। विवेकानंद के सिर्फ 40 बरस जीवन दिए, लेकिन उन्होंने जो अनमोल विचार पूछे रखे, युवाओं को प्रेरणा देने वाले या विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाले विचार हैं उनके, वे अनंत काल आने वाले नस्लों में युवाओं को प्रेरणा देते रहे। तो उनका एक स्लोगन है, सुविचार है युवाओं के लिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल न कर सको। मेहनत करो, परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो और अपना लक्ष्य हासिल करो। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व एक व्यायामशाला है और हम सब यहाँ हमें स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आए, व्यायाम करने के लिए आए। उनके कहने का अर्थ यह नहीं कि हम सबको मल्ल बनने का है। उनके कहने का व्यापक अर्थ है हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टया सक्षम होना है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क बलवान बनाने का है। तो शरीर से बलवान बनने के लिए जिम में जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, या व्यायामशाला में जाना पड़ेगा ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये विश्व एक व्यायामशाला है और हम यहाँ इस विश्व रूपी व्यायामशाला में स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जॉगिंग करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी, साइकिलिंग करो, योगासन करो, प्राणायाम करो या व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो और या अपना पसंदीदा खेल, मैदानी खेल, मोबाइल के ऊपर जब खेल रहे, मैदानी खेल खेलना चाहिए, ताकि दिन में एक बार हमारे शरीर से पसीना आना चाहिए। इतनी मेहनत हमें करनी चाहिए। वो मेहनत हम घर में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, बाहर खुली हवा में कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार पसीना आना चाहिए। इतनी मेहनत हमें करनी चाहिए। आजकल हर एक घर में अकेला लड़का रहता है या अकेले लड़की रहती है, बहुत लाड प्यार से पाले पोसे जाते हैं। उनको काम करने की आदत नहीं रहती या काम करने की लज्जा, लेकिन उनके लिए भी मैं बताता हूँ, आपको अगर कोई काम नहीं है तो भी आपको कोविड जैसी महामारी से स्वयं को बचाना है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जॉगिंग करनी पड़ेगी, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो या पसंदीदा खेल, मैदानी खेल खेलें। इससे हमारे शरीर से पसीना आएगा तो हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं। दूसरी बात है मानसिक रूप से सक्षम बनना, में साइकोलॉजिकली फिट होना। तो साइकोलॉजिकली फिट होने के लिए हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर या हमारे जो इंद्रिय है इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए। और सबसे पहले हमारा अपने विकारों पर नियंत्रण होना चाहिए। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, उदासी
इन विकारों को अपने मन से निकाल कर बाहर कर दो। हरगिज हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे विचार, अच्छे काम में व्यस्त रहो, अच्छे विचार आत्मसात करो, उन विचारों को अंकुरित करो, कृति में लाओ, आचरण में लाओ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ईश्वर ने हम सबको लंबी उम्र दी है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे हाथ में सिर्फ एक ही क्षण है। गया हुआ अतीत इतिहास जमा हुआ आने वाला भविष्य हमें मालूम नहीं। तो ये वर्तमान का हर एक क्षण हम कैसा जीते हैं, कैसा सोचते हैं, उस सोच को कैसे काम में लाते हैं या कृति में लाते हैं या आचरण में लाते हैं, उस पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए हरगिज हमें अच्छे विचार आत्मसात करने चाहिए, उन विचारों को विकसित करना चाहिए। विवेकानंद जी ने यही कहा है, आपकी सोच ही आपको बनाती है, आपका जीवन बनाती है। तो सोच अच्छी रही तो जीवन अच्छा रहेगा। तो अच्छे सोचो तो अच्छा जीवन भी उनका कहना है। तीसरी बात, हमें बुद्धि से यानी कि हमारे ब्रेन को ताकतवर बनाना है, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ाना है, हमारा ज्ञान बढ़ाने का है। तो इसके लिए हम बचपन से ही स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये पढ़ाई करते समय हमें एकाग्रचित्तता से समझ लेना चाहिए। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तब हम एकाग्रचित्त होकर वो क्या समझा रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। उस समय हमारे दिमाग में दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। समझा? एक समय एक ही विचार अपने मन में रखना चाहिए। जब हम खेल के मैदान में होते हैं तब हमारा पूरा चित्त यानी कि मन खेल पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारा पूर्ण सोच खाना खाने पर होनी चाहिए। वैसे ही स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय हमारे दिमाग में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। टीचर क्या पढ़ाते हैं वही समझ लेना चाहिए, एकाग्रचित्तता समझ लेना चाहिए। एकाग्रचित्तता का अर्थ अलग नहीं है। एकाग्रचित्त होना मीन्स हमारे दिमाग में एक समय पर एक ही विचार चालू रहना चाहिए, दूसरा विचार आना नहीं चाहिए। और यह एकाग्रचित्तता ही ज्ञानी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यही विवेकानंद कहा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, हमसे जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उनको हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और विवेकानंद ने यह कहा है कि इस मानव जाति में जो युवा है, जो लोग हैं, उनकी आंतरिक शक्ति को जगाने का काम मैं जीवन भर करूंगा। और वह किया उन्होंने। और उन्होंने जो विचार पीछे रखे वो अनंत काल आने वाले सदियों में ये नए नस्लों को प्रेरणा देने वाले हैं। तो जब इस भारतवर्ष का हर युवा, हर युवती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर रहे, तभी भारत को विश्व राष्ट्र बनने की शक्ति मिल सकती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, हमें क्या बनना चाहिए? हमारा हर एक का कोई ना कोई जीवन का ध्येय रहता है, कुछ तो भी गोल रहता है। आपको क्या बनने का है? बड़े होकर क्या बनने का है? क्या? डांसर। वेरी गुड, तालियां बजाओ। आपको क्या बनने का है? पुलिस। वेरी गुड। तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो इजीली नहीं बन सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से मेहनत करनी पड़ेगी।
अभी इनको डांसर बनने का है, तो डांसर बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? डांस की क्लास लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। और इस स्पेशल डांस परफॉर्मेंस करना, इसके बारे में उनको मालूमात करने पड़ेगी, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? व्यायाम सबसे जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। योगासन और प्राणायाम, इनसे तो हमारी शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक क्षमता तीनों विकसित होते हैं। इसलिए व्यायाम से ज़्यादा महत्व आप प्राणायाम और योगासनों को दें। प्राणायाम योगासन से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, बलवान तो बनता है लेकिन तंदुरुस्त रहता है। तो हर एक बैठे बैठे सावधान, हर एक ने अपना अपना लक्ष्य अभी से तय कर लेना चाहिए, और वो लक्ष्य हासिल होने तक मेहनत करनी चाहिए, उस दिशा में मेहनत करनी होती है। समझा? तो विवेकानंद जी ने ये कहा है कि अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो ज्ञान भरने के लिए। ज्ञान का प्रवाह तो बढ़ता ही रहता है स्कूल में, लेकिन इस झरने में कुछ लोग सिर्फ हाथ पांव धोते हैं, तो कुछ बोध होते हैं, लेकिन जो प्यासे रहते हैं वो पानी प्राशन करते हैं। तो ज्ञान का वैसा ही, ज्ञान एकाग्र चित्तता से आत्मसात होना चाहिए। उस समय दूसरे विचार हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी मार भी देते हैं, लेकिन उनके फटकारने का, मार देने का गलत अर्थ नहीं निकालने का। वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वो डांटते हैं, हमको सीधी राह पर चलने के लिए वो डांटते हैं। माँ बाप, हर एक माँ बाप का एक सपना रहता है कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे अच्छा हो। हमने जो कष्ट उठा है वो कष्ट हमारे बच्चों को न हो, लेकिन वे तरक्की करें, जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े, कुछ तो भी अच्छा बने, अच्छा इंसान बने। यही हर माँ बाप का स्वप्न रहता है। तो उनका स्वप्न साकार करने का हमारा आद्य कर्तव्य है। हमारे गुरुजन हमको डांटते हैं, लेकिन उनके डांटने का मकसद आपको दुखाने का नहीं, आपका मन दुखाने का नहीं रहता है। उनके डांटने का मकसद यह है आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे स्टूडेंट बनो, आगे बढ़ो। तो आजकल क्या होता है, हर घर में अकेला बच्चा रहता है, अकेली बच्ची रहते हैं, वो बहुत लाड प्यार से बड़े रहते हैं, पाले पोसे रहते हैं। उनको जरा कोई बोला तो गुस्सा आता है। ये गुस्सा नहीं क्या है, ये मानसिक विकार है, ये मनोवृत्ति, ये विकार हमको हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। उस पर सोचना चाहिए वो क्यों डांटते हैं, वो समझ लेना चाहिए। वो हिसाब से हमें उनके आदेश का पालन करना, यह हमारा आद्य कर्तव्य है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते समय जिस लाइन को आप पढ़ते हैं वो लाइन का अर्थ हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसको विजुअलाइज होना चाहिए, उसका चित्र हमारे दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से हम स्टडी करेंगे तो निश्चय ही हम ज्ञानी बनेंगे। तो जिजाऊ महासाहब ने शिवाजी को पढ़ाया, तो उन्होंने रामायण महाभारत पढ़ी थी, और
उन पर अच्छे संस्कार डालें। इस गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने उनको उनके दिमाग में उनको पढ़ाया, उसी तरह से उनको पढ़ाया और एक आदर्श राजा, चरित्रवान राजा, उन्होंने ऐसे राजे को जन्म दिया। वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये संस्कार, शिवाजी महाराज के जो संस्कार है, वही संस्कार हमारे अपने भीतर होने चाहिए। तो हमारे माँ बाप हमारे अच्छाई के लिए पढ़ाते हैं, अच्छाई के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई करते समय हमें अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनना है, शिवाजी महाराज जैसा। और स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती ने बहुत सारे युवाओं को एक नई दिशा दिखाई है। उस राह पर हमें चलना है। अगर हम अच्छी इंसान बनेंगे, उनके राह पर चलेंगे, हमारे शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करेंगे, तब यह सही बात तो यह है, यही उनके लिए आदरांजलि है। तो यहाँ मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, इसलिए मैं स्कूल के प्रधानाचार्य और उनके सहयोगी टीचर सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।